हेलो, मैं अभिषेक राज सेंटर फॉर एम्बिशन में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भारत और उसकी स्थिति एवं उसके पड़ोसी देश। इस सीरीज में हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये क्लास हमारी थर्ड है। यानी हमारी जो क्लास थर्ड है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत के साथ कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चाहूँगा कि हमारी जो पिछली 2 क्लास हो चुकी है उनका हम थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले सकें, यानी कि हमने पिछली क्लासों में क्या क्या डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक ये था इंडिया, यानी कि इंडिया, और इसकी हम लोकेशन की बात कर रहे थे, यानी इंडिया की लोकेशन की बात कर रहे थे हम, यानी लोकेशन एंड इट्स नेबर्स, यानी कि स्थिति एवं इसके पड़ोसी देश। तो हमने भारत की स्थिति के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो इंडिया की लोकेशन के बारे में, यानी भारत की स्थिति कैसी है, यानी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। और लोकेशन में हमने बताया था कि जो भारत की अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके बाद देखिए, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बीच की जो दूरी है, अगर हम नॉर्थ से साउथ तक चलेंगे तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये आपका ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। वहीं पर अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ देखें, यानी देशांतरी विस्तार की बात करें, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, यानी ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और ये जो पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है, इसकी जो डिस्टेंस है, ये पूरब से पश्चिम यहाँ तक अगर जाओगे तो ये आपका 2933, यानी 2933। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। उसके बाद थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि हमारे सबसे सुदूरतम यानी बिंदु कौन से हैं, यानी उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु एवं सबसे पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है उसका इंदिरा कोल बोलते हैं, इंदिरा कोल। यहाँ पर जो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा इसे बोलेंगे हम केप कैमोरिन, और यहाँ पर आपका गौर माथा, और यहाँ पर आपका किबीथू। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यानी ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहें तो यानी अरुणाचल प्रदेश, ये आपका लद्दाख, और देन ये आपका गुजरात, और ये आपका तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु। इस तरीके से हमने सुदूरतम बिंदु देखे थे, और हमने नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिस्टेंस देखी थी। उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, यानी कि जो हमारा अगला टॉपिक था वो था हमारा, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत में हम किस तरीके से एक मानक समय को निकालते हैं। तो हमने जो अगला टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था भारतीय मानक समय। तो अगला जो टॉपिक था वो था भारतीय मानक समय। और ये जो हमारा मानक समय होता है, भारत की घड़ी में जो समय निर्धारित किया जाता है वो निर्धारित किया जाता है 82.5 यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड
को हम बेस मानकर भारत में समय का निर्धारण करते हैं। और ये जो 82.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसे हम GMT भी बोलते हैं, 0 डिग्री, ये इससे यानी कितना 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। और हमने पिछली क्लास में बताया था कि ईस्ट की तरफ क्या होता है, समय बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, यानी कि पृथ्वी को रोटेट करने में 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री को रेफरेंस मान के देखा जाए तो यहाँ पर 82.5 डिग्री को 15 डिग्री से हम डिवाइड कर लें तो ये आपका 5.5 NR क्या निकल के आता है, घंटे निकल के आता है। यानी कि अगर हम भारत के मानक समय की बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसके आधार पर हम विश्व के लेवल पर यानी कि समय का निर्धारण करते हैं, उस 0 डिग्री से पूर्व की तरफ यानी कि 5.5 घंटे आगे भारत का समय रहता है। तो हमने बताया था कि यानी 0 डिग्री पर जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय भारत का समय कितना होगा, 5.5 घंटे आगे। यानी सेम टाइम पर जब 0 डिग्री देशांतर पर यानी कि 12 बज रहे होंगे तो उस समय भारत के अंदर 5:30 बज रहे होंगे। यानी कि 0 डिग्री देशांतर से हमारे भारत का जो मानक समय होता है वो 5.5 घंटे आगे होता है। ये सब हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर क्या है, पूरा एक रिकैप कराया है ना। और आप चाहो तो इनको डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप पिछली क्लासों की वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये रहेगा कि हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंडिया का इस पर मैप की तरफ थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए, ये है आपका इंडिया का मैप। भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं। अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूं तो भारत के पड़ोसी देश यानी इंडियाज नेबर्स इंडियाज नेबर्स। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो देखिए, ये है आपका क्या, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान है ये। थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं पहले। यानी ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इधर जाओगे तो आपका ये अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान के बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इधर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये आपका चाइना यानी तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद हम इधर जाएंगे तो देखो, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपका क्या है, नेपाल है। नेपाल के बाद आपका भूटान है। भूटान के बाद इधर म्यांमार है और इधर आपका बांग्लादेश है। तो टोटल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने देश हैं, टोटल 7 देश। यानी कि अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के साथ कुल 7 यानी भारत से कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं। कितने देश सीमा साझा करते हैं, टोटल 7 देश, जिनका नाम अगर आप याद करना चाहें तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो, बचपन यानी BCPNMBA। यानी बी फॉर बांग्लादेश। तो हमारा यानी भारत के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है उसे बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। दूसरा चाइना। चाइना यानी चीन। तीसरा पाकिस्तान। 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 उसके बाद नेपाल। उसके बाद म्यांमार। म्यांमार। उसके बाद भूटान।
और तीसरा आप यानी लास्ट वाला आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। 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 तो इस तरीके से ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें तो चाइना के साथ जो हमारी डिस्टेंस है वो है आपकी 3488 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस देखना चाहें तो 3488 किलोमीटर किसके साथ है, यानी कि चाइना के साथ 3000, या फिर इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारा चाइना, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो चाइना है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ कितने राज्य हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, तो देखिए ये है आपका चाइना। और चाइना की बात करें तो देखो चाइना की जो बाउंड्री है भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये है जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख। और लद्दाख में इधर ये वाली बात करें तो ये जो है आपका कौन सा रीजन है, अक्साई चिन। ये जो अक्साई चिन है इसका एरिया है लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे चाइना ने 1962 के युद्ध में इंडिया से ले लिया था। ठीक है, तो ये अक्साई चिन वाला रीजन है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पर अभी कंट्रोल किसका है, चाइना का है। इस पर क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो जो अक्साई चिन है, अक्साई चिन और इंडिया के बीच में है, उसे बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, LAC बॉर्डर। तो यहाँ पर जो इंडिया और अक्साई चिन के बीच में जो बॉर्डर होगा उसे क्या बोलेंगे हम, LAC बॉर्डर। तो यानी कि जो LAC की बात करते हैं वो LAC बॉर्डर किस किस के बीच में, अगर विशेषकर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में, और उसमें भी अगर थोड़ा सा विशेष रूप से देखा जाए तो आपका अक्साई चिन और इंडिया के बीच में आपका ये बॉर्डर बनता है। तो LAC बॉर्डर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, ये हमारा हो गया क्या, लद्दाख। तो यहाँ पर चाइना की बाउंड्री किससे मिलती है, लद्दाख से। तो ये अक्साई चिन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखो इधर आएंगे तो चाइना की बाउंड्री मिलती है आपकी उत्तराखंड से। किससे मिलती है, उत्तराखंड से। फिर उसके बाद इधर आएंगे तो चाइना की बाउंड्री मिलती है सिक्किम से। किससे, सिक्किम से। तो ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया उत्तराखंड। सिक्किम के बाद इधर आ जाओगे तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग से देखें तो चाइना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चाइना के साथ जो बाउंड्री बनती है, देखो थोड़ा सा चाइना का देखिए, ये है आपका चाइना। और चाइना की बात की जाए तो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो है आपका 3488 किलोमीटर। दूसरा, जो भारतीय राज्य चाइना के साथ लगे हुए हैं वो कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था, यानी कि एक है आपका लद्दाख। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, चाइना की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लद्दाख। ये है आपका लद्दाख। देन आप इधर आ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आ जाओगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आओगे तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पर ये सॉरी ये वाला हिमाचल प्रदेश है और ये है आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और उसके बाद उत्तराखंड के बाद आप जाओगे तो सिक्किम। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, सिक्किम है। थोड़ा सा इधर देख सकते हो सिक्किम कहाँ पर है। तो ये है आपका क्या, सिक्किम, जो कि नेपाल और भूटान के बीच में, यहाँ पर ये चाइना के साथ क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पर ये आपका सिक्किम है, इधर देखिए, यानी कि ये नेपाल और भूटान के बीच में। तो यहाँ पर है ये आपका सिक्किम। और इधर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
तो चाइना के साथ अगर टोटल बाउंड्री की बात की जाए तो ये है आपका 3488 किलोमीटर। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट्स हो जाएंगे कौन से हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इनको। यानी कि सबसे पहले हम अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल होंगे और एक यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री क्या रहेगी, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम चाइना के साथ जो बाउंड्री की बात करें तो देखो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसमें आपका 1 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, यानी कि संघ शासित प्रदेश, और बाकी राज्य कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 राज्य हो जाएंगे, 4 स्टेट्स हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी कौन सा रहेगा, जिसे बोलेंगे लद्दाख। स्टेट्स कौन से हो जाएंगे, तो नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, देन सिक्किम और देन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट चाइना के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। और जो डिस्टेंस है टोटल चाइना और इंडिया के बीच में वो है आपका क्या है, 3488 किलोमीटर। अब उसके बाद देखिए चाइना के साथ इंडिया के 2 बॉर्डर लगते हैं। यानी एक तरफ आप लद्दाख में देखोगे तो यहाँ पर जो लद्दाख के साथ बॉर्डर है चाइना का उसे हम LAC बोलते हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉर्डर बनता है चाइना के साथ, यानी कि जो बॉर्डर होगा वो बॉर्डर क्या कहा जाएगा, उसे बोलेंगे हम मैक मोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है। उसके बाद ये है आपका क्या, चाइना। तो चाइना के साथ कितने राज्य मिल रहे हैं, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला आता है यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ कितने राज्य मिलते हैं, तो थोड़ा सा पाकिस्तान को देख लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। तो देखो ये है आपका क्या, पाकिस्तान। यानी कि ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, गुजरात के साथ। तो ये है आपका क्या, पाकिस्तान, ये रहा। यानी पाकिस्तान इस तरीके से, तो यानी गुजरात हो जाएगा, देन राजस्थान हो जाएगा, फिर देन पंजाब हो जाएगा, और फिर आपका कश्मीर वाला पार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका लद्दाख। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ अगर हम बॉर्डर की बात करें तो कितने राज्य बन जाएंगे, यानी गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अगर हम गुजरात, राजस्थान और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो बॉर्डर होता है इंडिया का उसे बोलते हैं हम क्या, रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पर क्या है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यानी रेड क्लिफ लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे चल के हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ से और ये यहाँ तक जो रहेगा बॉर्डर उसे हम क्या बोलते हैं, LOC। ठीक है। तो चलिए पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं। तो ये है आपका देखो पाकिस्तान इधर। तो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है वो है आपका 3323, यानी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान बाउंड्री कितनी है, 3323 किलोमीटर। दूसरा जो बाउंड्री बनती है वो कितनी, किस किस राज्यों के साथ और यूटी के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 2 यूनियन टेरिटरी। और राज्य कितने हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो 3
स्टेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनके बीच में जो बाउंड्री बनेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसे बोलेंगे हम LOC। तो यहाँ पर जो बाउंड्री होती है यानी बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं LOC। और यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज़ होंगी वो जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट्स, यानी जो 3 स्टेट्स हैं इनसे जो बाउंड्री बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो यानी कि जो 3 राज्य होंगे यहाँ पर जो बाउंड्री बनाएंगे पाकिस्तान के साथ, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और इसमें जो राज्य हैं वो आपके कौन से हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाओगे तो राजस्थान, गुजरात यानी कि गुजरात, गुजरात, राजस्थान एंड देन पंजाब। तो ये कितने हैं, 3 राज्य हैं जिनके साथ जो बाउंड्री बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले स्टेट की बात करते हैं तो वो नेपाल है। यानी कि हमने चाइना डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान, देन अब बात करते हैं हम नेपाल की। तो नेपाल के साथ देखिए ये है आपका क्या, नेपाल, ये वाला क्षेत्र। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, ये है नेपाल, नेपाल ये रहा। अब नेपाल के साथ कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इधर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, इधर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इधर आपका बिहार हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम हो जाएगा। तो कितने राज्य हो जाएंगे नेपाल के साथ, यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार एवं सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार एवं सिक्किम। तो चलिए थोड़ा सा नेपाल को यहाँ देख लेते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं, इधर एक अलग ही पीपीटी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये यहाँ से देखोगे तो ये है आपका नेपाल। और नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो है आपके उत्तराखंड, ये है आपका यूपी, ये है आपका बिहार, ये है आपका पतली सी लाइन जो इधर दिख रही होगी, ये पश्चिम बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल है। यानी नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड सिक्किम। तो यूपी, बिहार एवं सिक्किम। तो ये है आपका क्या, सिक्किम। तो कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार एवं सिक्किम। तो थोड़ा सा नेपाल लिख लेते हैं, चलिए। तो ये है नेपाल। नेपाल के साथ जो सीमा है भारत की वो है आपकी 1751 यानी 1751 किलोमीटर। इसके साथ जो राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, तो वो स्टेट्स हैं आपके, सबसे पहले उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, देन बिहार, और फिर उसके बाद सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार एवं सिक्किम। उसके बाद देखिए उसके बाद हम बात करते हैं भूटान। तो ये है आपका भूटान, देखो ये यहाँ पर, ये अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये है इस तरीके से, ये है भूटान।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूटान, तो भूटान के साथ यानी जो बाउंड्री है वो है आपकी 699 किलोमीटर, लगभग यानी कि 700 किलोमीटर। और भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य, उनको हम डिस्कस करें तो देखिए पहले मैप में देखते हैं कौन से राज्य हैं। तो देखो ये है भूटान, और भूटान के बाद हम बात करें तो देखिए ये है आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम के बंगाल के बाद आसाम, और आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं वेस्ट बंगाल। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के साथ जो बाउंड्री है वो है आपकी 699 किलोमीटर। दूसरा, इसके साथ जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो कौन से स्टेट्स हैं, ये आपका भूटान हो जाएगा, तो इधर आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद इधर आ जाओगे तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल हो जाएगा। उसके बाद इधर आओगे तो आपका आसाम हो जाएगा, आसाम हो जाएगा, और फिर देन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका आसाम, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया हमारा क्या, भूटान। भूटान के बाद अगर हम बात करें तो म्यांमार, तो थोड़ा सा म्यांमार को भी जिक्र कर लेते हैं। इधर आ जाइए, ये है आपका म्यांमार। कहाँ पर है, ये रहा। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ कौन से राज्य यानी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप आओगे तो नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिज़ोरम, और ये क्या है, पूरी की पूरी इस तरीके से इधर आ जाएगा, तो ये कंट्री हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो आपका म्यांमार है, म्यांमार के साथ टोटल कितने स्टेट्स हैं आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिज़ोरम। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। भूटान देख लिया, भूटान के बाद हम बात करेंगे किसकी, म्यांमार की। तो म्यांमार में ये क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड के बाद आपका यानी कि मणिपुर हो जाएगा, और देन मिज़ोरम। मणिपुर यानी नागालैंड थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर, ये है नागालैंड, यानी ये नागालैंड, ये आपका मणिपुर, और देन मिज़ोरम। मणिपुर, और ये मिज़ोरम, मिज़ोरम। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं, यानी कि म्यांमार। तो म्यांमार के साथ यहाँ पर ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान। अब बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ जो राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं, वो क्रम से याद रख सकते हो, है ना, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो कौन से स्टेट हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे आओगे थोड़ा सा नागालैंड, देन मणिपुर, और फिर उसके बाद मिज़ोरम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके 4 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे, म्यांमार के साथ बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4 स्टेट्स हो जाएंगे। इधर हम बात करें भूटान के साथ तो कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 स्टेट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपके नेपाल के साथ 4 स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो कितनी सीमा साझा करता है इंडिया म्यांमार के साथ, तो वो है आपकी 1643 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर अगर म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर बाउंड्री
शेयर करता है। ठीक है, ये हुआ आपका म्यांमार। म्यांमार के बाद हम बात करें अफ़गानिस्तान। तो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए अफ़गानिस्तान के साथ कंडीशन क्या है। ये है आपका देखो जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका लद्दाख। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ये जो जम्मू कश्मीर है ये इंडिया के पास है भी, लेकिन इसका एक कुछ पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम POK। क्या बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें आपका अधिकांश हिस्सा क्या है, गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र होता है। इस पर क्या है, वर्तमान में पाकिस्तान का एक अधिकार जमा रखा है, यानी कि ये इंडिया का पार्ट है जिस पर अभी कंट्रोल किसका है, पाकिस्तान का। अब यहाँ पर जो POK है, इस POK के साथ ये बांग्लादेश क्या करता है, यहाँ अफगानिस्तान ये क्या है, POK के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो हम ऑफिशियली देखें तो हमारे इंडिया के जो मैप है या इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है, क्योंकि POK से लगती है और POK क्या है, इंडिया का है। इसलिए हम कहते हैं कि यानी अफगानिस्तान के साथ क्या है, बाउंड्री शेयर होती है। तो यहाँ पर हम अफगानिस्तान के साथ बात करें तो अफगानिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर होती है, वो है आपकी 107 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 106 किलोमीटर मिल जाएगी। तो ये वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए, तो ये है पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये है आपका कितना 106 किलोमीटर वाला पार्ट, ये इधर आप देख सकते हो, मैप में शायद नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 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 के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है वो गिलगिट प्लस बाल्टिस्तान और प्लस लद्दाख UT। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री कहाँ से जुड़ती है, यानी एक तो गिलगिट प्लस बाल्टिस्तान, जो कि अभी वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड, जिसे हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है ये अफगानिस्तान। दूसरा थोड़ी सी बाउंड्री हमारी लद्दाख के साथ लगती है ना, या फिर हम इसको लद्दाख UT भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर लद्दाख UT, ये हमारी क्या है, UT है। ठीक है, बाउंड्री कितनी लगती है, 106 समथिंग किलोमीटर है, यानी कहीं कहीं पर 107 किलोमीटर भी होता है। तो ये है आपके क्या, 106 किलोमीटर बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में और जानना चाहो तो ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, रसिया, यूरोप, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या है, अफगानिस्तान से होते हुए एक बहुत अच्छा रूट बनने की एक संभावना व्यक्त हो जाती है। इसीलिए ये POK क्या है, इंडिया के पास हो जाना या इंडिया के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी POK के माध्यम से प्लस अफगानिस्तान के माध्यम से हम सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया की तरफ यानी अपना सीधा रुख कर सकते हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि POK में होने की वजह से हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, जैसे ईरान का चाबहार बंदरगाह है ना। तो ये सब IR के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कंट्री देखे, यानी अफ़गानिस्तान हो गया, यानी हमारी ट्रिक जो थी बचपन MBA। आप चाहो तो इसको क्रम से याद रख सकते हो। सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, देन पाकिस्तान के साथ, देन नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो बाउंड्री लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और जो सबसे अधिक बाउंड्री लगती है वो है आपकी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये आप क्रम भी याद रख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैप को एनालाइज करते हैं। देखिए, अगर हम मैप को एनालाइज करें तो यहाँ पर कितने इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, यानी कितने राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर हम उधर लिख देंगे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका लद्दाख है, लद्दाख कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, यानी कि एक तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चाइना। तो थोड़ा सा इधर लद्दाख को देखिए, यानी कि लद्दाख यानी पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। किसके साथ हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चाइना। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लद्दाख की बात करें तो अलग से मैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हेडिंग हमारी रहेगी क्या, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लद्दाख है, ये जो लद्दाख है ये किसके साथ बाउंड्री बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो, यानी कि हम बात करें लद्दाख, ये कितने राज्यों के, कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, तो ये 3 कंट्रीज के साथ क्या बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। जैसे कि आपका हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, लद्दाख, यानी लद्दाख किसके साथ बॉर्डर बनाएगा, इधर आपका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान, इधर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक राज्य है आपका सिक्किम, जो कि 3 देशों के साथ ये भी क्या करता है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। तो सिक्किम की बात करें तो देखो ये है आपका सिक्किम, इसकी बात करें तो देखो ये है सिक्किम। अब इसके जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर बनते हैं, इधर आपका कौन सा हो जाएगा, नेपाल, इधर आपका भूटान और इधर आपका चाइना। ये हो जाएगा भूटान और इधर नेपाल। तो यानी नेपाल, यानी सिक्किम क्या है, एक ऐसा राज्य है जो कि ये भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सिक्किम की। सिक्किम की बाउंड्री जो लगती है वो किसके साथ लगेगी, इधर आप वेस्ट में देखोगे तो नेपाल के साथ, ईस्ट में देखोगे तो भूटान के साथ, नॉर्थ में देखोगे तो चाइना के साथ। तो दिस इज नेपाल, दिस इज नेपाल, फिर देन भूटान एंड देन चाइना। उसके बाद ऐसा एक और कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो देखो इधर आपका क्या है, भूटान है, इधर ऊपर चाइना है और इधर आपका म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा साझा होती है देखो, एक इधर हो जाएगा भूटान, इधर आ जाएगा आपका चाइना और इधर आपका आ जाएगा म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए। तो अगला राज्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंध्र यानी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, यानी वो कौन से हैं, तो इधर आपका भूटान के बाद आपका क्या हो जाएगा, चाइना, और ये हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है। तो ये 3 राज्य हो गए। उसके बाद एक राज्य और है जो कि 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री शेयर होती है, तो एक तरफ नेपाल हो जाता है, दूसरा भूटान और आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखिए ये जो पश्चिम बंगाल है, देखो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये है इस तरीके से पश्चिम बंगाल, ये पतली सी यहाँ पर ये इस तरीके से देखो। तो यहाँ पर अगर चाहो तो देखो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वेस्ट बंगाल है, ये नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर, तो इधर हो जाएगा आपका नेपाल, दूसरा ये इस तरीके से देखो तो ये भूटान, और तीसरा यहाँ पर बांग्लादेश। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलरिंग कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको अगर हम इस कलर से देखना चाहें तो ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर आपका बांग्लादेश। तो इसके आधार पर थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम नेपाल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। नेपाल में एक राज्य मैंने बताया था उत्तराखंड, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल भी होगा जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर एक राज्य और ऐड कर दोगे, यानी कि ये टोटल कितने होते हैं, 5 राज्य होते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल है, करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा मिस हो गई थी एक इन्फॉर्मेशन। तो वेस्ट बंगाल, तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे यहाँ पर,
टोटल 5 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, 5 राज्य। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा वो हो गई थी, मिस हो गई थी। तो 5 राज्यों के साथ क्या होता है, नेपाल बाउंड्री शेयर करता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, पश्चिम बंगाल की। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल जो अपनी सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, वो कौन से राज्य होते हैं, सॉरी देश होते हैं। तो ये नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश। तो यहाँ पर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 देश ये हैं जो कि वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर 3 कंट्री हैं जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी भूटान, चाइना और म्यांमार। नेपाल, भूटान और चाइना ये 3 क्या करते हैं, सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और वहीं पर क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ हैं, यानी जिनके साथ ये 4 राज्य क्या करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी दीज आर द 4 स्टेट्स विच शेयर देयर बाउंड्री विद 3 कंट्रीज़। ओके, इसके बाद देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आसाम है। आसाम क्या करता है, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा। बहुत सारे फैक्ट हैं, इनको और आगे क्लासों में हम डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि क्या है, हम आगे एक और पार्ट इसका बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे तटीय राज्य कितने हैं। ठीक है, यानी कि इस वाले मैप को दोबारा से देखा जाए तो हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि देखो कितने तटीय राज्य हैं। जैसे आप देखोगे 9 राज्य हैं जो हमारे भारत के साथ, क्या भारत के तटीय राज्य, जैसे आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपका कर्नाटका हो गया, इधर केरला हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हैं जो कि हमारी तटीय सीमा बनाते हैं। तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो में, अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है,